हम्म। असल में ये एक भजन नहीं है, एक पद है। सवैया एक सही है। ज्ञान गेय माहि नाही गेय हो न ज्ञान माहि। ज्ञान गेय आन आन जो मुकुर घट है। दो एक में कैसे ज्ञान रहे ज्ञानी माहि। ज्ञान बिना ज्ञानी नाही। दो एक में कैसे जैसे श्वेत पट है। ध्रुव उत्पाद नास पर जाय नैन भास दर वित एक भेद भाव को न ठट है। ध्यानत दरब पर जाय विकल्प जाय तब सुख पाए जब आप रट है। ये यहाँ पे दिखाया इस तरह से गया है जैसे एक भजन हो, लेकिन असल में भजन नहीं, पद ही है ना। एक सामान्य पद उन्होंने लिखा, बढ़िया है, लेकिन ज्ञान और ज्ञेय की पूरी व्यवस्था यहाँ दिखाई गई। देखो, ज्ञान ज्ञेय माहि नहीं, है ना। ज्ञान कहाँ है? देखा जाए तो प्रवचन सार जी की गाथाओं का सार लेकर के भजन लिखा है। प्रवचन सार जी में शुरू में पहले ही अधिकार के अंदर लगभग 23-24वीं गाथा के आसपास ये विषय आता है। ज्ञान ज्ञेय माहि नाही। ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं है। ज्ञेय होना ज्ञान माहि, और ज्ञेय भी ज्ञान में नहीं है। मतलब इतनी भिन्नता है। कहने को भले ज्ञान ज्ञेय संबंध नाम लिया जाता हो, लेकिन न तो ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, न ज्ञेय ज्ञान में आता है। क्या ज्ञान और ज्ञेय का ऐसा संबंध दिखता है कि ज्ञेय जानने के विषय हैं और ज्ञान उनको जानने वाला है। लेकिन ज्ञान अपनी पूरी संरचना खुद की ही करता है, ज्ञेय से कुछ भी नहीं लेता, है ना। ज्ञान ज्ञेयों में नहीं है। ज्ञान में भले वो ज्ञेय झलकते हैं, ऐसा अपन कहते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों में नहीं, और ना ही वो ज्ञेय ज्ञान में। न तो ज्ञान ज्ञेयों में है, न ज्ञेय ज्ञान में। दोनों न्यारे न्यारे, दोनों अपने अपने स्थान पर ही। ज्ञान ज्ञेय आन आन। ज्ञान और ज्ञेय कैसे हैं? आन आन, अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न। ज्यो मुकुर घट है, जिस तरह से मुकुर और घट, मुकुर बोलते हैं आईने को, दर्पण को, है ना। जैसे दर्पण है और उसमें झलकने वाला घड़ा है, तो उसमें झलकने वाला घड़ा वास्तव में घड़ा है क्या? घड़ा तो बाहर पड़ा, घड़ा यहाँ कहाँ खड़ा? वो जो दर्पण है, दर्पण में न तो घड़ा है और न घड़े में दर्पण है। घड़ा घड़े में पड़ा और दर्पण दर्पण में। लेकिन दर्पण में जो घट नजर आया, वो असल में दर्पण का ही परिणमन है, वो उस घट का परिणमन। दर्पण घट में नहीं, घट दर्पण में नहीं, दोनों अन्य अन्य है, न्यारे न्यारे। दर्पण में इतनी स्वच्छता है कि उसमें वो घड़ा झलक जाता है ना। और घड़े में ऐसी योग्यता है कि वो दर्पण उसके जैसा आकार बना लेता। ठीक ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय पर लगा। ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है कि इसमें वो सब पदार्थ नजर आते हैं, झलकते हैं। ये सिर्फ कहने का है, व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञान में वो वस्तुएं सब झलकती हैं। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान ही झलका, क्योंकि वो दर्पण में जो घड़े का आकार बना, वो किसका आकार है? कि वो तो उस दर्पण का ही आकार है। ठीक उसी तरह से ज्ञान में जो उन वस्तुओं का, ज्ञेयों का आकार बना, वो किसका आकार है? कि वो तो ज्ञान का ही आकार। उसमें ज्ञेयों का क्या है? ज्ञेयों से ज्ञान क्या लेता है? ज्ञेयों में से क्या निकाल लिया ज्ञान? ज्ञेयों में चला गया क्या ज्ञान? कि ना तो ज्ञेयों में गया, न ज्ञेय ज्ञान में आए, न ज्ञेयों से इसने कुछ लिया, न ज्ञेयों को इसने कुछ दिया, न ज्ञेयों ने इस ज्ञान को पैदा किया, न ज्ञान ने उस ज्ञेय को पैदा किया। न ज्ञेय इस ज्ञान रूप परिणमता है, और न ही ज्ञान उस ज्ञेय रूप परिणमता है। दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न। न कुछ लेना, न कुछ देना, न उत्पत्ति न विनाश। इसका परिणमन इसका, उसका परिणमन उसका। इतनी भिन्नता है। ज्ञान ज्ञेय आन आन, ज्यो मुकुर घट। कि जैसे मुकुर और घट, जैसे आईना और घड़ा, वैसे ही ज्ञान और ज्ञेय बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एक जैसे का मतलब, आईना तो पुद्गल है और ज्ञान जो है वो चेतन है। लेकिन एक जैसे का अर्थ, जैसे ज्ञान, जैसे वो आईना
दर्पण उस घड़े को प्रतिबिंबित करता है, घड़ा उस आईने में प्रतिबिंबित होता है, ये लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। लेकिन अपन जानते हैं कि घड़ा वहां इतनी दूर है, आईना यहाँ पर है, और आईने के अंदर जो भी आकार बना वो सब आईने का है। बस वैसा का वैसे ही ज्ञान और ज्ञेय में समझना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान ज्ञेय माही नहीं, ज्ञान ज्ञेय में नहीं है, और ज्ञेय होना ज्ञान माही, और ज्ञेय भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञान ज्ञेय आन आन, ज्ञान और ज्ञेय दोनों अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न है, ज्यो मुकुर घट है। अब तो फिर कहाँ है ज्ञान? ज्ञान रहे ज्ञानी माही, ज्ञान तो ज्ञानी में रहता है ना। ज्ञान तो जीव का है, जीव चेतन है, जानने वाला है, ज्ञान उसी की संपत्ति है ना। और ज्ञान हमेशा ज्ञानी में ही रहता है, ज्ञेय में नहीं रहता। ये गाथा है ना, कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण, प्रवचन सार जी की गाथा, आदानान प्रमाणम, ऐसी गाथा है ना। ये ज्ञान, ज्ञान की बात है, ज्ञान ज्ञानी में रहता है, ज्ञान बिना ज्ञानी नहीं। अच्छा देखो, ज्ञान और ज्ञेय में ऐसा संबंध लगा के देखो, कि ज्ञान के बिना ज्ञेय नहीं है और ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा लगा सकते हो? ऐसा लगेगा ही नहीं। कि ज्ञान हो या नहीं हो, मतलब वो ये पदार्थ, वो वस्तु है ना। ज्ञेय नाम हालांकि ज्ञान की तरफ से दिया गया, तो ज्ञेय तो तभी कहलाएंगे जब ज्ञान जानेगा। लेकिन अपन जब वस्तु की सत्ता देखें, तो क्या उस वस्तु को होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है? ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। और क्या ज्ञान को खुद रहने के लिए उन वस्तुओं की आवश्यकता है, कि वो वस्तुएं होंगी तो ही ज्ञान जानेगा? अरे ज्ञान की अपनी खुद की सत्ता है, अपना खुद का संसार बना लेता है वो, है ना। कल्पनाएं करता तो है तरह तरह की। तो ज्ञान तो ज्ञानी में ही रहता है ना। ज्ञान ज्ञेयों में नहीं रहता, ज्ञान ज्ञानी में रहता। और ज्ञान बिना ज्ञानी ना ही, ज्ञान के बिना ज्ञानी भी नहीं। वहां जो जो प्रकरण मैंने आपको बताया प्रवचन सार जी का, उसमें बहुत बढ़िया तर्क से समझाया कि आत्मा कितना है, कि जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, और ज्ञान कितना है, कि जितना आत्मा है उतना ज्ञान। जितना ज्ञान उतना आत्मा, और जितना आत्मा उतना ज्ञान। क्या, क्यों है ऐसा? कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? अगर, फिर उन्होंने आचार्य देव ने तर्क देकर समझा, अगर ज्ञान कम हो और आत्मा उससे अधिक हो, है ना। एक कल्पना करो कि ज्ञान तो 5 फुट का और आत्मा 6 फुट का, ठीक है। तो वो जो 1 फुट का बचा हुआ आत्मा है, वो बिना ज्ञान का तो जड़ हो जाए, और जब जड़ हो गया तो नष्ट हो गया, क्योंकि द्रव्य तो बिना गुण के कभी रहने वाला नहीं। तो 5 फुट का आत्मा तो चेतन, और 1 फुट का आत्मा जड़, ऐसा रहेगा? ऐसा होता नहीं। चलो उल्टा करो, कि 5 फुट का तो आत्मा और 6 फुट का ज्ञान, तो क्या दिक्कत है? कि वो 1 फुट का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसके आधार से है? क्योंकि गुण तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ऐसा सूत्र है ना, कि गुण तो द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं। अब जब वो आत्मा तो 5 फुट का रह गया और ज्ञान 6 फुट का हो गया, तो ज्ञान अगर 6 फुट का है, इसका मतलब 1 फुट का जो ज्ञान है वो बिना आधार का है, तो बिना आधार के कोई गुण रह नहीं सकता, होता ही नहीं है। गुण को रहने के लिए कोई द्रव्य का आधार चाहिए। समझ में आएगा? ये आत्मा और ज्ञान से समझ में नहीं आया, शक्कर मिठास से ले लो। इस शक्कर की, तो मिश्री की डली, मिश्री की डली तो है मान लो इतनी बड़ी, है ना। तो मिठास कितनी बड़ी होगी? कि मिठास भी तो इतनी रहेगी, या मिठास इतनी ज्यादा हो जाएगी? है कि मिश्री की डली तो इतनी है और उसमें मिठास इतनी है, ऐसा नहीं होता। कि मिश्री की डली का जो आकार है, मिठास का भी वही आकार है, क्योंकि उससे अधिक अगर मिठास होगी तो रहेगी किसके आधार से? दूसरी बात, अगर मिठास है इतनी सी और मिश्री की डली इतनी बड़ी है, तो वो जो मिश्री की डली एक्स्ट्रा बची हुई है, वो क्या फीकी होगी? वो क्या बिना मिठास की होगी? ऐसा होता नहीं है। द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं, और गुणों का समुदाय ही द्रव्य कहलाता है। ऐसा ही है ना परिभाषा। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, और द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। तो ऐसा है, ज्ञान रहे ज्ञानी माही,
कि ज्ञान तो ज्ञानी में रहता है, और ज्ञान बिना ज्ञानी नहीं, और ज्ञान के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। अच्छा, ये ज्ञानी का क्या अर्थ? सम्यक ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ ज्ञान वाला माने जीव, चेतन, है ना। यहाँ ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञान से मत लेना। यहाँ ज्ञानी का आशय जीव से, कि जो ज्ञान सहित है, ऐसा ज्ञान। तो ज्ञान रहे ज्ञानी में, ज्ञान कहाँ रहता है? कि ज्ञानी में रहता है, जीव में रहता है, चेतन में रहता है। और ज्ञान बिना ज्ञानी नहीं, ज्ञान के बिना कोई ज्ञानी होता नहीं। ज्ञान ज्ञानी में रहता है, और ज्ञान के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। माने गुण के बिना द्रव्य नहीं, और द्रव्य के बिना गुण नहीं। दो एक मेघ, दो एक मेघ ऐसे जैसे श्वेत पट है। दोनों एक में एक हैं। ये तो समझने के लिए अपन ऐसी व्यवस्था अपन ने बना ली, द्रव्य गुण पर्याय को अलग अलग तरह से समझने लग गए। लेकिन दोनों एक में एक हैं। कैसे एक में एक हैं? जैसे श्वेत पट है, ये सफेद कपड़ा, है ना। हाँ, अविनाभाव, बिल्कुल अविनाभाव। जैसे है ना रुमाल, ये सफेद कपड़ा। अब ये बताओ कि सफेद और कपड़ा, सफेदी और कपड़ा दोनों अलग अलग हैं? सफेदी को कपड़े से अलग किया जा सकता है? हैं? नहीं किया जा सकता। सफेदी माने उसका वर्ण, है ना, रंग। तो उसके बिना तो हो नहीं सकता। भाई कपड़ा है, सफेद कपड़ा। तो जैसे सफेद कपड़ा कहने में भले अपन कहते हैं कि कपड़े के आधार से सफेदी है, सफेदी कपड़े में रहती है, कपड़ा भी सफेदी वाला है, ऐसा अपन भले समझने के लिए अलग अलग तरह से समझो। लेकिन क्या सफेदी को उस कपड़े से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे श्वेत पट है, जैसे सफेद कपड़ा है, उसी तरह से ज्ञान और ज्ञेय समझना। ज्ञान और ज्ञेय नहीं, सॉरी, ज्ञान और ज्ञानी। ज्ञान और ज्ञेय तो अलग अलग न्यारे में। ज्ञान और ज्ञानी यानी ज्ञान और जीव, है ना, चेतन तत्व आत्मा, और उसका वो ज्ञान गुण कैसे है? कि ऐसे एक में एक है जैसे सफेद कपड़ा, वैसे ही ज्ञानी आत्मा। ठीक है ना। सफेदी को कपड़े से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ज्ञान को उस ज्ञानी से माने जीव से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। दोनों एक दूसरे के आधार हैं, दोनों एक दूसरे के आधार। क्योंकि न द्रव्य के बिना गुण रह सकते हैं, न गुणों के बिना द्रव्य रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो आगे क्या कह रहे। ध्रुव उत्पाद नाश, पर जाय नैन भास, दर्वित एक भेद, भाव को न ठट है। क्या? ध्रुव उत्पाद नाश, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ध्रुव, उत्पाद, नाश। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीनों आ गए ना। ध्रुव, उत्पाद, नाश, नाश नाश यानी व्यय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, है ना। पर्याय नयन भास, ये सब पर्याय नय से दिखता है। नयन यानी आंख, आंख भी होता है। पर्याय नय की आंख से देखो, अथवा पर्याय नय से देखो। पर्याय नयन, पर्याय नय के नयन से, यानी पर्याय, पर्याय अर्थिक नय, पर्याय नय मतलब पर्याय अर्थिक। पर्याय अर्थिक नय से जब देखा जाता है, तभी ये उत्पाद व्यय द्रव्य भाषित होता है। इसके बिना उत्पाद व्यय द्रव्य भाषित नहीं होता। अरे उत्पाद व्यय की बात कहाँ होगी बताओ? उत्पाद व्यय द्रव्य की, तीनों की बात कहाँ होगी? पर्याय नहीं होगी। और पर्याय को देखने वाला नहीं तो पर्याय आर्थिक नहीं, द्रव्य आर्थिक तो इनकी बात ही नहीं करता। तो द्रव्य आर्थिक नहीं क्या कहता है? द्रवित तो एक भेद, है। द्रवित यानी द्रव्य अपेक्षा देखा जाए, है ना। द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए, द्रव्यार्थिक नहीं से देखा जाए, तो एक भेद यानी भेद ही नहीं है, एक ही है। इकाई का उत्पाद व्यय और द्रव्य, और इकाई के द्रव्य गुण पर्याय तो सब एक ही है। द्रव्यार्थिक नहीं तो पूरे एक ही, एक की ही बात करता है, द्रव्य की ही, एकमात्र द्रव्य की ही बात करता है। भाव को न ठट है, कि वहां पे भाव का कोई ठट नहीं है, भाव का कोई भेद नहीं है। ऐसा अबे ठट शब्द का पर्टिकुलर कोई ऐसा अर्थ ख्याल में आता नहीं है। ठट शब्द बहुत जगह प्रयोग में आता है, और बहुत तरह के उसके अर्थ होते हैं। वैसे ठट का अर्थ तो भेद रूप नजर आता, भेद। भावों का इसमें कोई भेद नहीं, द्रवित एक भेद। द्रव्य आर्थिक नय से देखा जाए तो एक ही भेद। एक किन्हीं ने ऐसा अर्थ किया ठटका की रचना,
भाव को न ठट है, माने भावों की रचना नहीं है, लेकिन वो अर्थ नहीं बैठता। ठट यानी रचना नहीं है। ठट का अर्थ तो उसका समुदाय, उसके भेद, ऐसा ही समझ में आता है ना। दीपचंद जी कासलीवाल ने ज्ञान दीपिका लिखी, उसमें एक सवैया लिखा है, बहुत भारी है वो। तो वहां पे अनंत ठट ऐसे, है ना, अनंत ठट ऐसे लिखा, तो वो वहां पे मतलब भेद ही नजर आता, ठट का अर्थ वहां पे भेद ही नजर आता। तो द्रवित एक भेद भाव को न ठट है, हैं? भाव का यहाँ पे भावों का कोई भेद नहीं है। और ठट का अर्थ अगर अंत लें, है ना, तो भाव का कोई अंत नहीं है, अनंत है। माने उसका जो स्वभाव है, स्वभाव तो अनंतता को ही प्राप्त है, ऐसा लिया जा सकता है। द्रवित एक भेद भाव को न ठट है। ठट माने अंत भी होता है, ठट माने भेद भी होता है ना। हाँ, भाव को न ठट है, यानी गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। गुण अनंत अनंत है, अनंत अनंत गुण है। द्रवित एक भेद भाव को न ठट है। द्रव्यार्थिक नय से एक ही भेद नजर आता है, द्रव्य की बात करता है द्रव्यार्थिक में। वहां पे उत्पाद व्यय द्रव्य इनकी कोई बात है ही नहीं, है ना। भाव को न ठट है। देखिए अंतिम, ध्यानत दरब पर जाए विकल्प जाए। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, जब ये द्रव्यार्थिक का और पर्यायार्थिक के विकल्पों का नाश होवे, जब ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के विकल्प, यानी कि ये द्रव्य ऐसा और ये पर्याय ऐसी और इसके भेद ऐसे और इसमें ऐसा संबंध और ये सारे जो विकल्प खड़े होते हैं, कुल मिला के ज्ञान के विकल्प, जब ये ज्ञान के विकल्प जाते हैं, समाप्त होते हैं, तब सुख पाए, तभी जाकर के जीव सुखी होता है, निर्विकल्प दशा को पाता है। कब? कि जब आप रट, कि जब खुद को ही रटेगा, आप आत्मा में ही लीनता करेगा, आत्मा में ही आ, हमेशा के लिए लीन होगा, अपने आप को ही रटेगा, तभी ये जीव सुख पाएगा। ये द्रव्य है और ये पर्याय है, द्रव्य ऐसा होता है, पर्याय ऐसी होती है, ऐसे तरह तरह के अगर विकल्प चलाता रहेगा, उन विचारों में ही खोया रहेगा, तो वहां पे तो कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। उन विकल्पों का नाश करके जब विकल्पातीत होता है, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है, तभी सुख पाता है ना। और वो दशा तभी आती है जब आप रट है, कि बाकी दुनिया भर की बातें छोड़ करके अपने आप का रटन लगाता है ना। और किसी का जाप नहीं देता, है ना, अपने आप का ही जाप देता है। स्वयं अपने आप को ही जपता है। जाप में और क्या है, लोग बागों ने जाप का अर्थ भी कुछ अलग ही समझ लिया है। वहाँ जाप का अर्थ बस वो नाम लेते रहना, नाम लेते रहना, माला फेरते रहते हैं, उसको अकेले को जाप नहीं कहते। जाप में वो ध्यान भी तो लगेगा ना वहाँ। उपयोग उधर लगना चाहिए, अब उपयोग तो इधर है नहीं और बोले जा रहा है अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध, ऐसे जाप से काम नहीं। अरंत और सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आए तो होगा। तो ऐसा है ही। ध्यानत दरब पर जाए विकल्प जाए, तब सुख पाए जब आप रट, तभी जाकर के सुखी होगा। जब आप रटे, अपने आप को रटेगा या अपने आप का स्वरूप विचार करेगा, निरंतर उसी को ध्याएगा, तभी जाकर के सुखी होगा। ऐसा, तब सुख पाए। बढ़िया पद है ना, सवैया है असल में ये कोई भजन नहीं है। ज्ञान ये मतलब क्यों लिखा होगा और कब लिखा होगा, ये आश्चर्य करने वाली बात है। क्योंकि अलग से दयानंद राय जी ने कोई टीकाएं वगैरह तो की नहीं है ना। चर्चा शतक अलग से मिलता जरूर है, वो भी पद्यात्मक रचना है। छेड़ाला भी वो अक्षर बावनी है, असल में छेड़ाला क्या है, अक्षर बावनी लिखी इन्होंने, वो अलग पदों की रचना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि निरंतर स्वाध्याय में लीन रहते थे, और जहां जैसा समझ में आता, कुछ विषय अच्छा लगता, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पद बना देते। तो बहुत से पद तो भजन के रूप में है, और यहाँ पे उन्होंने सीधे ही एक सवैया बना डाला। एक बार बोल देता हूँ इसको। ज्ञान गेय माहि नाही गेय हो न ज्ञान माहि, ज्ञान गेय आन आन जो मुकुर खट है। ज्ञान रहे ज्ञानी माहि, ज्ञान बिना ज्ञानी नाही, दो एक में कैसे जैसे श्वेत पट है। ध्रुव उत्पाद नाश पर जाय, नैन भास दरवित एक भेद भाव को न ठट है।
ध्यानत दरब पर जाए विकल्प जाए, तब सुख पाए जब आप रटे। ऐसा ये सुंदर भजन है। भजन क्या मतलब, सवैया है, एक पद है। इसकी चर्चा अपन ने की, ज्ञान और ज्ञेय का सुंदर विवरण इसमें। बोलिए। यहाँ पे जैसे लिखा मुकुर घट है ना, ये जो मुकुर घट है, तो जैसे आईने में घट झलकता है, तो अभी जो आईने में झलक रहा है घट, उस घट को देखेंगे उसकी तरफ से, तो वो ज्ञानाकार हो गया। और वो जो उसकी शक्ति है झलकने की, वो ज्ञेयाकार हो गया। ऐसे डिफरेंस करते हैं ना ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में, क्या अलग है कुछ? नहीं देखो, गेयाकार कहाँ है? गेयाकार दर्पण। तो वास्तव में ज्ञेय में है। ये तो गेयाकार, गेयाकार माने क्या? अपन ये समझो पहले, गेयाकार अपन किसको कहना चाह रहे हैं? अगर हम बोल रहे हैं गेयाकार, तो गेय का आकार। तो गेय माने वो जो वस्तु है, उस वस्तु का आकार, वो तो वस्तु में है ना? तो यहाँ जो है वो वास्तव में गेयाकार नहीं। देखो, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि समझाने के लिए कई जगह पे पहले गेयाकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि गेय नहीं आया, वो तो गेयाकार। अरे गेयाकार क्या है लेकिन, कि गेयाकार नहीं है, वो तो ज्ञानाकार। ऐसे समझाने के लिए वो आगे बढ़ा जाए। तो गेय आकार में जब अपन गेय के आकार की बात करें, तो वो आकार वास्तव में तो उसका उसी में ही, गेय का गेय में ही। और यहाँ जो बना है वो गेय जैसा आकार है, इसलिए हम उसको गेय आकार कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो गेय आकार है? कि वास्तव में तो वो ज्ञान आकार है, क्योंकि वो ज्ञान की ही आकृति है ना। कहने को उसको गेय आकार कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान आकार। आचार्य देव ऐसे ही समझाते हैं। हाँ, क्या करो, मजबूरी है ना, क्योंकि ये ज्ञेय से परिचित है, ज्ञान से परिचित नहीं। तो पहले वो ज्ञेय की तरफ से नाम देकर के ज्ञेयाकार बताते हैं, लेकिन ज्ञेयाकार वास्तव में ज्ञान का ही आकार। वहां ज्ञेय का कुछ भी नहीं। ये देखा ना अभी अपन ने, ज्ञा ज्ञेय ज्ञान आन आन, ज्ञान ज्ञेय आन आन, ये दोनों न्यारे न्यारे हैं बिल्कुल। ज्ञान ज्ञेय माही नहीं, और ज्ञेय ज्ञान माही नहीं। ज्ञेय हूं ना ज्ञान माही, है ना? दोनों बातें। तो ज्ञान ना तो ज्ञेय में गया, ना ज्ञेय ज्ञान में। वो और गेयकार वास्तव में, जैसे गेयकार, अब अपन नाम पलटो इसका। गेय कौन था? घड़ा था, ठीक है ना? तो क्या घटाकार? अब गेयकार की जगह अपन बोले घटाकार, तो घटाकार कहाँ? घट में। घटाकार तो नहीं। तो ये जो बना ये क्या है, कि ये घटाकार लगता है पर वास्तव में ज्ञानाकार है ना। ज्ञान का ये आकार, ऐसा समझना चाहिए। बस ये समझने की अपेक्षा वो कहा जाता है ना। हम्म। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ज्ञानाकार से फिर ज्ञानाकार, मतलब वो हिसाब से जान। हाँ, और आकार से द्रव्य गुण पर्याय भी लेना। क्या है? हम्म। हम्म। जब अपन कह रहे हैं वो घट का आकार माने घट का द्रव्य गुण पर्याय किसमें है, कि घट में। ऐसा, इस तरह से समझना चाहिए। और ये जो आया ज्ञानत दरब पर जाय विकल्प जाय, शायद मेरा यहाँ पे ध्यान हट गया। ये दरब पर जाय विकल्प जाय मतलब द्रव्य तो रख, मतलब द्रव्य को मुख्यता करना है ना। द्रव्य रख नहीं, पर जाय। ये द्रव्यार्थिक नय का, ये पर्यायार्थिक नय का, ये ऐसे अच्छा, विकल्प चले ओके। जाते ओके ओके। हैं। वो विकल्प छूट, क्योंकि इसके ऊपर बात आई थी ना। वो पर्यायार्थिक नय से उत्पाद भेद ध्रुव नजर आता है, और द्रव्यार्थिक नय से एक ही भेद नजर आता है। तो ये कह रहे हैं जब ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इत्यादि नयों के विकल्प दूर हो जाते हैं, है ना, माने नए विकल्पों से अतीत हो जाता है, विकल्प अतीत हो जाता है, तभी जाकर के जीव सुखी होता है ना। अरे भले ही द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प हों, वस्तु व्यवस्था को समझने के विकल्प हों, लेकिन है तो विकल्प ही। और विकल्पों में सुख कहाँ? और निर्विकल्प होने पर ही जीव सुखी होता है। तब सुख पाए जब आप रटे। तभी सुखी होता है जब अपने आप को रटता है, अपनी ही रटन लगाता है, तभी जाकर के सुखी होता और आपने बोला था कि ये पद है और ये भजन नहीं है। है। हम्म। अब हमको तो डिफरेंस समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब आपने कैसे, क्या मतलब डिफरेंस कैसे होता है भजन और इसमें तो? देखो, भजन में क्या है, वो अलग अलग पद चलते हैं, है ना। जैसा भी अगला भजन है उसमें 7 पद हैं अलग अलग, उसकी एक टेक होती है ना। जो भी भजन होता है, भजन को भी पद कहा जाता है।
और ये छंद है असल में, सवैया इकतीसा है ना, सवैया इकतीसा छंद है। तो वो सवैया इकतीसा है। इसमें ये दिखाने के लिए तीन पद अलग अलग करे, तीन नहीं है इसमें, ये पूरा एक ही है। सवैया इकतीसा में जो चार लाइनें होती हैं, जिनको अपन सुविधा की दृष्टि से 8 लाइनें बना करके बोलते हैं, वो है ये सवैया इकतीसा। उस तरह का है ना। चलिए, तो ऐसा बढ़िया है, दयानंद राय जी ने अच्छा पद बनाया है यहाँ पर, ज्ञान और ज्ञेय की व्यवस्था समझाई।